ज्यादातर फिल्मों में अमिताभ बच्चन की आवाज भले ही किशोर कुमार रहे हों, लेकिन मोहम्मद रफी ने भी उनके लिए कई लोकप्रिय गीत गाए हैं। तेरी बिंदिया कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं का पत्ता बूटा बूटा तुमसे दूर रह के बरस की तू होने को आई रे तेरी रब ने बना दी जोड़ी तू नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया जानी जनार्दन तररम पम पम मेरे देश प्रेमियों। रफी हर कलाकार की इमेज और फिल्म की जरूरत के हिसाब से अपनी आवाज में बदलाव कर लिया करते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की आवाज में बहुत ज्यादा बेस है। उनकी आवाज थोड़ी भारी है, इसलिए रफी साहब को उनके लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर के लिए रफी साहब और लता जी एक डुएट गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। रफी साहब अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर ये गाना गा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये गाना बिग बी पर फिल्माया जाएगा, लेकिन जब गीतकार गुलशन बावरा ने उन्हें बताया कि ये गाना अमिताभ पर नहीं बल्कि मुझ पर फिल्माया जाएगा, तो मोहम्मद रफी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया था, जिससे लता मंगेशकर भी हैरान रह गई थी। क्या हुआ था इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान, इस वीडियो में हम यही खुलासा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। साल 1973 में जब निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने जंजीर फिल्म बनाने का ऐलान किया, तब फिल्म इंडस्ट्री में एक ही बात चलती थी, ऊपर आका नीचे काका। काका यानी राजेश खन्ना, जो सक्सेस का दूसरा नाम बन चुके थे। उनकी फिल्मों में उनके गीत सबसे बड़ा आकर्षण होते थे। लड़कियां राजेश खन्ना की अदाओं और धर्मेंद्र की पर्सनालिटी पर मरती थी, लेकिन मेहरा ने जब अपनी पहली फिल्म जंजीर बनाने का ऐलान किया तो किसी को ये यकीन नहीं था कि इस फिल्म से पूरे बॉलीवुड की दशा और दिशा बदल जाएगी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर में उन्होंने अमिताभ बच्चन को हीरो लिया था, जो लगातार फ्लॉप फिल्में देकर निराश हो चुके थे और फिल्मकारों को भी उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने जिंदगी में कभी कसम खाई है तो आज खाता, वो मुझसे हमेशा के लिए नहीं बच सकता। जंजीर की स्क्रिप्ट कई निर्माता और हीरो रिजेक्ट कर चुके थे, क्योंकि इसका हीरो बहुत रफ और टफ था। पूरी फिल्म में वो न रोमांस करता है न गाने गाता है। हीरो के अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी है, वो पूरी फिल्म में कभी नहीं हंसता। आम हीरो से उसकी कोई तुलना नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद मेहरा ने रिस्क लेते हुए जंजीर की स्क्रिप्ट खरीद ली। जंजीर में हीरो भले ही गीत नहीं गा रहा था, लेकिन बिना गीत के तो हम हिंदी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेहरा ने इसके लिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को साइन किया और गीत लिखने की जिम्मेदारी गुलशन बावरा को दी। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीब। जंजीर में 5 गाने हैं। ऊपर वाले चारों गाने गुलशन बावरा ने लिखे थे, जबकि ये गाना निर्माता निर्देशक मेहरा ने खुद लिखा। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा। इन गानों को रफी साहब, मन्ना डे के साथ लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी ने गाया था। इस गाने में जिस शख्स को आज हारमोनियम बजाते, गाते और नाचते देख रहे हैं, ये इस गीत के लेखक गुलशन बावरा हैं। आमतौर पर ज्यादातर फिल्मों में गीतकार एक्टिंग नहीं करते, लेकिन गुलशन बावरा बहुत दिलचस्प व्यक्ति थे और उनको एक्टिंग का शौक था। वो कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे। वो ऐसे कपड़े पहनते थे जिससे वो गीतकार या कवि नहीं बल्कि कॉमेडियन दिखते थे। उनके इसी अंदाज के कारण उन्हें कई बार फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। बहरहाल जब इस गाने की रिकॉर्डिंग तय हुई तो उन दिनों रमजान चल रहे थे।
रफ़ी साहब रमज़ान महीने में पूरे रोजे रखते थे और सुबह होने से शाम तक न कुछ खाते थे और न पानी पीते थे। ये गाना उन्होंने लता जी के साथ स्टूडियो में आकर रिकॉर्ड किया था। जैसे ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने रिकॉर्डिंग को ओके किया, वैसे ही रफ़ी साहब भी रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आ गए। हालांकि उनके साथ गा रही लता जी को लगता था कि एक दो टेक और किए जा सकते हैं। उनको अपने परफॉर्मेंस में कुछ कमी दिख रही थी, लेकिन रफ़ी साहब ने उनको समझाया था कि आपने बहुत ही अच्छा गाया है, टेक बिल्कुल ओके है। इसके बाद जैसे ही अपने घर के लिए रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकले, तभी वहां से गुजर रहे गीतकार गुलशन बावरा ने उन्हें देख लिया। वो दौड़ते हुए रफ़ी साहब के पास आए और खुश होकर बताया कि रफ़ी भाई, आपने आज ये जो गाना रिकॉर्ड किया है, इसे जंजीर में मैं ही गा रहा हूँ। वो रफ़ी साहब को अपना दोस्त मानकर ये खुशी शेयर कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सुनकर रफ़ी साहब थोड़े परेशान हो गए हैं, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछ ही लिया, क्या हुआ रफ़ी भाई, आप क्यों परेशान हो गए? तो मोहम्मद रफ़ी ने गुलशन जी से कहा कि भाई, ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई, कम से कम आप ही बता देते कि ये गाना आप पर फिल्माया जाएगा। मुझे बताया गया कि इसमें हीरो अमिताभ है, इसलिए ये गाना मैंने अमिताभ को ध्यान में रखते हुए गा दिया। खैर कोई नहीं, रफ़ी साहब जैसी हस्तियों को जब हम आज भी याद करते हैं तो उसकी वजह काम के प्रति उनका ये समर्पण ही है। उन्होंने ये गाना भूखे प्यासे रहकर रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये गाना दूसरे कलाकार पर फिल्माया जाएगा, तो उन्होंने भूख प्यास की परवाह किए बगैर एक बार फिर ये गाना रिकॉर्ड करने का फैसला लिया, ताकि फिल्म में कैरेक्टर और सिंगर अलग अलग नजर नहीं आए। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए। उस वक्त तक कोई भी स्टूडियो से बाहर नहीं निकला था। गुलशन बावरा को लेकर रफ़ी साहब फौरन स्टूडियो आ गए और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि मुझे लगता है कि इस गीत को दोबारा रिकॉर्डिंग करना चाहिए। लता मंगेशकर जी भी ये बात मान गई, क्योंकि उन्हें पहले ही एक रीटेक की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसलिए सबकी सहमति से थोड़ी देर बाद ये गाना दोबारा रिकॉर्ड किया गया। इस बार रफ़ी साहब ने गुलशन जी के किरदार और पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए ये गाना गाया। नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। जंजीर कितनी बड़ी हिट हुई और इसके बाद एंग्री यंग मैन हीरो ने चॉकलेटी या रोमांटिक हीरो को मुख्यधारा से रिप्लेस कर दिया। ये बात सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में अमिताभ के कैरेक्टर का नाम विजय था, जो उन्हें लकी लगता है, और इसलिए अमिताभ ने कई फिल्मों में अपना नाम विजय ही रखा। इसके अलावा जंजीर में जिस तरह अमिताभ बिना कोई गाना गाए सुपरस्टार बन गए, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर और अग्निपथ में भी गाने नहीं गाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।